नमस्कार दोस्तों, मैं अनुभव एक बार फिर हाजिर हूं आपको नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड एक विशेष जानकारी देने के लिए कि आज हम किसी भी कंपनी में कार्यरत हो साथियों, आज हम कंपनी का प्रोडक्ट बखूबी जानते हैं, कंपनी का प्लान बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, कंपनी के प्रोफाइल के विषय में हमने महारत हासिल कर ली है, कंपनी के विषय में हम सब कुछ जानते हैं और लगभग हमें काम करते हुए 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का समय हो चुका है। लेकिन एक चीज़ है जो हम लोग कम जानते हैं या फिर जहां पर अक्सर गलतियां हो जाती हैं, वो पहलू है अपलाइन और डाउनलाइन का रिलेशनशिप। इस तथ्य के ऊपर हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आज का ये वीडियो दोस्तों डेडिकेटेड है मेरे, आपके और हम जैसे तमाम नेटवर्कर्स के, जो भी गुरु हैं, जो भी अपलाइन हैं, उनके लिए ये वीडियो मैंने आज बनाया हुआ है। तो आज हम लोग जानेंगे कि एक अच्छे अपलाइन का क्या कर्तव्य है और एक अच्छे डाउनलाइन का क्या कर्तव्य है, कैसे दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित होता है, तालमेल स्थापित होता है, तो बिजनेस 10 गुना तेज़ी से आगे बढ़ता है। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ साथियों कि आप जो है एक बहुत अच्छा अपलाइन मत खोजिए, आप स्वयं से एक बहुत अच्छा अपलाइन बनने का प्रयास कीजिए, तो निश्चित रूप से बिजनेस बहुत तेज़ी से आगे ग्रो करेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से वीडियो को जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे तमाम लोगों को फॉरवर्ड कीजिएगा वीडियो जो निश्चित रूप से अपलाइन की महत्ता को नहीं समझते हैं, या अपनी एंटायर टीम को फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि हम और आप मिलकर समझ सके कि अपलाइन की क्या महत्ता है इस बिजनेस में। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में सबसे बड़ा खजाना पैसा नहीं है। पैसा या तो हम आज कमाएंगे या निश्चित रूप से आगे काम करते रहेंगे तो पैसा हम कमाएंगे। यहाँ पर जो सबसे बड़ी दौलत आपको मिलेगी, आपको एक ऐसा दोस्त मिलेगा जो हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहेगा, हर गलती आपकी माफ़ करेगा और आपको आगे से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिसको हम लोग इस बिजनेस में अपलाइन के नाम से जानते हैं। आप कहीं भी गिरेंगे तो निश्चित रूप से अपलाइन आपको ऊपर उठाने का प्रयास करेगा, समझाने का प्रयास करेगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना किसी शर्त जो है आपको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, तो वो निश्चित रूप से आपका अपलाइन होता है। अपलाइन एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी गलती को माफ़ करके आपके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहता है। आपके सपनों को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से वो जी और जान लगा देता है। और साथियों, अपलाइन आपका बॉस नहीं है, अपलाइन आपका दोस्त है, आपका शुभचिंतक है, आपका बिजनेस पार्टनर्स है और आपका सबसे अहम बात कोच है। और कहा भी जाता है नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में अगर एक अच्छा अपलाइन आपके पास है तो नेटवर्क मार्केटिंग की आधी जंग आपने वहीं पर जीत ली है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में एक विडंबना भी आती है, एक ऐसी परिस्थिति सभी के सामने आती है साथियों कि जब आप थोड़े से सफल हो जाते हैं या जब मैं थोड़ा सा सफल हो जाता हूं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर वो अहंकार की भावना आ जाती है। हम अपने अपलाइन को छोटा समझने लगते हैं, हमें लगता है कि अपलाइन जो कर रहा है उससे बेहतर हम इस काम को कर सकते हैं और कहीं ना कहीं यही डेंजर मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती आपकी बनती है और बिजनेस धीरे धीरे जो है डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए साथियों कि जो चीज़ आज हम कर रहे हैं फील्ड में, जो चीज़ हम जितना दिमाग लगा रहे हैं वो हमारा अपलाइन लगा चुका है और आज वो हमसे आगे है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी आगे चल रहा है तो उसको पता है कहाँ पर गड्ढे आएंगे, कहाँ पर जो है पानी भरा हुआ है, कहाँ पर विपरीत परिस्थितियाँ आने वाली हैं, तो वो हमको समय समय पर आगाह करता है। लेकिन कहीं ना कहीं ईगोवश हम उसकी मानते नहीं हैं और अपनी मनमानी करना शुरू कर देते हैं और वहीं से हमारा काम गड़बड़ होने लगता है साथियों। तो मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहता हूं कि एक गोली हो, बंदूक की जो गोली होती है, आप उस गोली को लीजिए और बहुत तेज़ी से पूरी ताकत लगाकर दीवार पर मारिए, क्या होगा साथियों? एक छोटा सा हो सकता है निशान पड़ जाए। लेकिन अगर वही गोली बंदूक में जो है सेट करके मैगजीन में लगाकर अगर मारी जाती है तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि वो गोली जो है उस दीवार के अंदर चली जाएगी, उस दीवार को भी भेद देती है। तो वही काम हमारे अपलाइन का भी है कि निश्चित रूप से
कि गोली हमको मिल गई है, लेकिन अगर बंदूक का साथ हमारे साथ नहीं है तो वही बात होगी जो मैंने आपको पीछे बताया। हम वार तो बहुत करेंगे लेकिन सारे वार हमारे खाली चले जाएंगे। तो अपलाइन की महत्ता को हमें आज से समझना है। चाहे कोई भी बंदा किसी प्रोफेशन से हो साथियों, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे सिंगर हो, तो कोई भी प्रोफेशन से अगर कोई लोग भी हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर हमने एक गुरु बनाया था। हम किसी न किसी के सानिध्य में काम करते थे। निश्चित रूप से हमारा कोई ना कोई कोच रहा होगा, तो उस कोच के कारण जो है निश्चित रूप से हम उस प्रोफेशन में सफल हो पाते हैं। तो आज नेटवर्क मार्केटिंग भी एक प्रोफेशन है, बहुत बड़ा प्रोफेशन है। तो यहाँ बिना कोच के कैसे कोई व्यक्ति सफल हो सकता है, तो ये समझने वाली बात है। नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों एक ऐसा बिजनेस है जो टीम वर्क का है। यहाँ पर अकेला आदमी कभी भी बहुत बड़ी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। जैसे इसको अगर उदाहरण से समझें कि हम सभी लोगों ने क्रिकेट देखा है, क्रिकेट के विषय में जानते हैं। यहाँ पर कैप्टन का अपना एक अलग काम होता है, कोच का अपना एक अलग काम होता है, और पीछे जो कीपर होता है उसका एक अलग काम है, फील्डर का एक अलग काम है, बैट्समैन का एक अलग काम है, बॉलिंग करने वाले का काम विकेट लेना है। तो सभी लोगों के काम बटे हुए हैं। लेकिन अगर सभी लोग अपने काम को छोड़कर एक ही व्यक्ति चाहे कि मैं जो है कीपिंग भी करूंगा, मैं बैटिंग भी करूंगा, मैं जो है बॉलिंग करके विकेट भी लूंगा और कोच भी मैं बन जाऊंगा, तो क्या ऐसा संभव है? जो आज हम लोग क्रिकेट देखते हैं तो क्या उसमें जीत हासिल की जा सकती है? नहीं हासिल की जा सकती है साथियों। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है प्रोफेशन है। यहाँ पर कभी भी एक अकेला आदमी सफल नहीं होता है, यहाँ टीम के सहयोग से आदमी सफल होता है, पूरी टीम सफल होती है। तो यहाँ हर व्यक्ति का अपना एक काम है। अगर हर व्यक्ति अपने काम को बखूबी निभाता रहेगा तो निश्चित रूप से टीम में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर व्यक्ति अपनी सफलता को प्राप्त करता रहेगा तो टीम ग्रोथ करती रहेगी। तो यहाँ पर भी साथियों अकेला आदमी बहुत बड़ा बिजनेस को कभी डेवलप नहीं कर सकता है। तो हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ काम है। अपने काम को हमें अपने कोच से, अपलाइन से समझना है। शुरुआती दौर में नेटवर्क मार्केटिंग में निश्चित रूप से जो भी हमारा अपलाइन होता है वो हमको बहुत सारी बातें सिखाता है। हमारे साथ फील्ड में जाकर 5, 10, 15 प्लान करता है, साथ ही साथ फ़ोन कॉल्स करता है, बताने का प्रयास करता है कि कैसे हम लोग इनविटेशन देंगे, कैसे लोगों से हम बात करेंगे, कैसे लोगों को मीटिंग में लेकर आएंगे और कैसे जो है लोगों को आगे बढ़ाएंगे, कैसे लोगों का फॉलोअप करेंगे, कितने रजिस्टर बनाएंगे, कैसे होम मीटिंग हम करेंगे, कैसे ग्रुप मीटिंग करेंगे, कैसे 1-to-1 मीटिंग करेंगे। ये शुरुआती दौर में अपलाइन हमारे साथ इसलिए करता है ताकि हम चीज़ों को सीखें और सीखकर हम अपनी टीम में उसको लागू करना शुरू करें। क्योंकि दोस्तों आज जो है अपलाइन आ रहा है निश्चित रूप से, और कल को जब आपके नीचे कुछ लोग आ गए तो आप भी अपलाइन हो गए हैं उनके, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमेशा जो है अपलाइन की ही मदद ना ली जाए, हम स्वयं आगे बढ़ें और अपनी टीम की जिम्मेदारी को उठाना शुरू करें। क्योंकि अपलाइन ही हमेशा आपके सारे काम करता रहेगा दोस्तों। तो जो स्किल्स नेटवर्क मार्केटिंग के लिए चाहिए वो स्किल्स आपके अंदर कभी नहीं आ पाएगी, और अपलाइन हर प्लान आपका नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं डिमेरिट होने लगती है, आदमी का बिजनेस नीचे की तरफ जाने लगता है। तो फिर वो अपलाइन को बुलाता है कि सर आप आइए। लेकिन ये समझिए कि जिस तरह आपके पास बहुत सारे लोग हैं, अपलाइन के पास भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग उसको बुलाते हैं। तो निश्चित रूप से वो अपना समय बांट के रखता है कि कब हमें किसको समय देना है। तो निश्चित रूप से साथियों अगर आपको 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का समय हो गया है, फिर भी अगर आप इस बिजनेस को नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको अपलाइन के साथ बैठने की ज़रूरत है। अपलाइन के साथ बैठिए, जो भी आपके मन में शंकाएं हैं, जहां पर आपको दिक्कत आ रही है वो आप पूछिए। तो निश्चित रूप से अपलाइन बताएगा कि किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर देखा जाए तो मेन अपलाइन का काम क्या है? अपलाइन का काम आपको समझाकर बिजनेस में लाना था, उसने आपको बिजनेस में ला दिया है, आपको सारी चीज़ें बता दिया है, आपको प्रोडक्ट बता दिया है, प्रोफाइल बता दिया है, और साथ ही साथ सारे प्रोडक्ट के विषय में डीप नॉलेज दे दी है। आपके साथ 10-12 होम मीटिंग कर चुका है, आपके साथ जो है बड़ी मीटिंग, सेमिनार आपको दिखा चुका है। तो दोस्तों हमने भी तो कुछ सीखा होगा।
तो उसको निश्चित रूप से हो सकता हो कि रिजल्ट कम आए शुरुआत में, लेकिन जब धीरे धीरे आप प्लान को दिखाना शुरू करेंगे तो ये नंबरों का गेम है। जितने ज़्यादा लोगों के पास आप पहुँचेंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास आता जाएगा, आपको ये पता चलता जाएगा कि किस प्रोस्पेक्ट के साथ अगर जाते हैं, अगर वो हमसे नहीं जुड़ रहा है, हमसे नहीं सामान ले रहा है, तो क्या कमी हमारे अंदर है, ये हमें रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगी। हम उसमें धीरे धीरे सुधार करना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से हम भी अपने टीम के लिए एक बेहतर अपलाइन बन पाएंगे, क्योंकि लीडर ही हमेशा पैसा कमाता है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में। तो जल्द से जल्द हम यहाँ लीडर बनने का प्रयास करें, अपनी टीम की जिम्मेदारी स्वयं लेने का प्रयास करें। अपलाइन का क्या काम है, अब मैं आपको वो समझा देता हूँ। कभी भी आपके मन में नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी नेगेटिव थॉट, कोई भी क्वेश्चन आता है, तुरंत अपलाइन को आप फ़ोन मिला दीजिए कि सर मैं नेगेटिव हो रहा हूँ, मेरे मन में ये शंका आ रही है, आज इस फील्ड के आदमी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि मैं नहीं बता पाया, तो इसमें हमें क्या बताना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। यहाँ अपलाइन का काम है, वो आपको समझाएगा किस बात का क्या जवाब देना है। अगर आप नेगेटिव हो रहे हैं, पॉजिटिव करने का काम अपलाइन का है, तो ये अपलाइन करेगा। शुरुआती दौर में हो सकता हो कि आपने प्लान ले लिया है, लेकिन बिजनेस के विषय में अभी आपको डीप नॉलेज नहीं हुई है, तो अपलाइन के साथ बैठिए कि आपको 6 महीने में कितना कमाना है, 1 साल में कितना कमाना है, 3 साल में कितना कमाना है, 5 साल में कितना कमाना है, इस महीने का टारगेट क्या बनाना है, इस महीने कौन सा जो है लक्ष्य हमें अचीव करना है। ये अपलाइन के साथ बैठिए, ये अपलाइन का काम है। अपलाइन आपको बताएगा कि किस लेग से कितना बिजनेस करना है, कैसे हमें बिजनेस को ग्रोथ करना है। यहाँ पर दोस्तों अपलाइन का काम है। तीसरा, अगर देखा जाए मुख्य काम, कभी कभार सबके जीवन में एक विपरीत परिस्थिति आती है दोस्तों, इस बिजनेस में भी आएगी। हो सकता हो कि आपकी घरेलू कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो वहाँ पर अपलाइन का काम है कि विपरीत परिस्थिति में कैसे वो आपको उस विपरीत परिस्थिति से बाहर निकालेगा। तो यहाँ अपलाइन का काम है उस विपरीत परिस्थिति से कैसे लड़ा जा सकता है, वो हिम्मत, वो ताकत, वो संबल आपको अपलाइन देगा। यहाँ अपलाइन का काम है। वह आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा, आपको भावात्मक सहयोग देगा, आपको सलाह देगा कि क्या करें कि इस परिस्थिति से हम आसानी से बाहर आ सकते हैं। वह हमेशा जो है आपके साथ एक दोस्त, शुभचिंतक, परिवार का आदमी या फिर कोच की तरह आपके साथ खड़ा रहेगा, हर परिस्थिति में आपको समझाता रहेगा। ये अपलाइन का काम है। वह आपको हमेशा प्रेरित करता रहेगा कि बिजनेस में कैसे बड़े से बड़े टारगेट को अचीव किया जाए, आपको हमेशा प्रोत्साहन देता रहेगा कि कैसे इस बिजनेस में और बड़ा किया जा सकता है। यहाँ अपलाइन का काम है साथियों। लेकिन कई बार भ्रम में शुरुआती दौर में अपलाइन जब हमारे प्लान दिखा रहा होता है, होम मीटिंग कर रहा होता है, ग्रुप मीटिंग कर रहा होता है, तो हम ये समझ लेते हैं कि अब सारा काम अपलाइन का है, जैसे ये कर रहे हैं वैसे ही हमेशा जो है करते रहेंगे, हमें कुछ करना नहीं है। तो ये बहुत बड़ी भूल है दोस्तों। करना सारा काम आपको है। कभी भी आपका काम अपलाइन नहीं करेगा, आपको कुछ समय के लिए आपके साथ सिखाने के लिए वो बताएगा, लेकिन उसके बाद करना आप ही को है। आपका काम कभी अप्लाई नहीं करेगा, आपको समय समय पर समझाएगा, बताएगा, ऑफर्स बताएगा, स्कीम्स बताएगा। तो ये अपलाइन का काम है। लेकिन आपको अपना काम स्वयं करना पड़ेगा, फील्ड में स्वयं जाना पड़ेगा, अकेले जाना पड़ेगा, अपनी टीम के साथ जाना पड़ेगा, अपनी टीम के अंदर आपको जो है हौसला बढ़ाना पड़ेगा, अपनी टीम की ग्रुप मीटिंग आपको करनी पड़ेगी। तो निश्चित रूप से जब आप धीरे धीरे पारंगत हो जाएंगे इस चीज़ में, तो ये जिम्मेदारी हमें अपने नए व्यक्ति को दे देना है जिसको हम टीम में लाए हैं। उसका भी काम हमें नहीं करना है, उसको सिर्फ समझाना है, उसको सिखाना है। क्योंकि दोस्तों कहा भी जाता है कि कोई अगर भूखा है तो आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रोटी खिला सकते हैं, लेकिन उससे अच्छी बात है कि आप उसको रोटी बनाना सिखा दीजिए, फिर वो आपको कभी नहीं ढूंढेगा। जब भी उसको भूख लगेगी वो स्वयं से रोटी बना लेगा। तो हमें रोटी हमेशा देनी नहीं है, हमें रोटी बनाना सिखाना है। तो आज मैंने आपको सिखाया है, कल आप अपने नीचे वालों को सिखाएंगे, तो सीख कर ही सिखाया जा सकता है। फिर कभी कभार जो है डाउनलाइन को फिर भ्रम आ जाता है। मैं समझाता हूँ कि आप देखिए घर है, घर के अंदर रोशनदान है, खिड़की है, उससे प्रकाश अंदर की तरफ आता है। तो कहीं खिड़की रोशनदान ये ना समझ ले कि मेरे प्रकाश के कारण इस घर में जो है उजाला है। प्रकाश उसका नहीं है, निश्चित रूप से प्रकाश सूर्य का है। तो अपलाइन जो है वो सूर्य है जो आपके जीवन में और आपकी टीम को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेगा। कभी हमारे अंदर ईगो या घमंड नहीं आना चाहिए।
क्योंकि साथियों नेटवर्क मार्केटिंग कोई गणित नहीं है, कोई भौतिकी नहीं है, सिर्फ किताबी ज्ञान हमको हो जाए, हम बहुत सारी किताबों को पढ़ लें, प्लान को रट लें और हमें वो चीज़ आ जाए। मैं एक उदाहरण से फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ कि जैसे कोई भी संगीत का यंत्र हो, उसको हमें बजाना सीखना है। छोटा सा उदाहरण मान के चलते हैं, ढोलक होती है, एक ढोलक है, सबके 2 हाथ हैं, तो क्या सब लोग बजा लेते हैं क्या? किताब में पढ़ लीजिए ढोलक कैसे बजाई जाती है, क्या आप बजा लेंगे क्या? नहीं बजा पाएंगे दोस्तों। आप कितनी भी नॉलेज इकट्ठी कर लीजिए, कितना भी उसका ज्ञान हो जाए, लेकिन आप बजा एक कंडीशन पे पाएंगे, जब आपको उसकी प्रैक्टिस होगी, जब आपकी उंगलियां उस पर पड़ेंगी, तो आपको आभास होना शुरू हो जाएगा कि किस उंगली में कौन सा स्वर निकलता है, कैसे हाथ को मारा जाए तो और अच्छा किया जा सकता है। तो ये भी एक प्रैक्टिस का वर्क है। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग भी एक प्रैक्टिस है, इसको घोल के नहीं पिलाया जा सकता। अपलाइन आपका सहयोगी है, वो हर कदम पर आपका सहयोग करेगा, लेकिन फील्ड में जाकर प्लान दिखाना आपका काम है, अपलाइन का नहीं। जैसे कि एक तैराक है, अगर हमें तैराकी सीखनी है तो हमने किताबों में बहुत पढ़ रखा है कि इतने एंगल पर हाथ हमें रखना है, कितने एंगल पर पैर रखना है, कितनी बार हाथ आगे मारना है, कितनी बार हाथ पीछे मारना है, और हम सब कुछ पढ़ लें, सब कुछ जान लें, तो क्या दोस्तों बिना पानी में गए बिना हमें कभी भी तैराकी आ सकती है? क्या हम तैरना सीख सकते हैं? कभी नहीं सीख पाएंगे दोस्तों। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, जितनी जल्दी आप अपने अपलाइन को छोड़ देंगे, जितनी जल्दी उसके बगैर आप प्लान दिखाना शुरू कर देंगे, उसके बगैर आप फॉलोअप करना शुरू कर देंगे, उसके बिना ही आप जो है अपनी होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग करना शुरू कर देंगे, उतनी जल्दी आप सफलता की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी पेड़ है, उसके नीचे कोई पेड़ पनपता है तो कभी भी बहुत बड़ा नहीं हो पाता है। तो निश्चित रूप से पेड़ जब अपनी अलग जो है एक शाख बनाता है तो वो काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तो किसी बरगद के नीचे कोई पेड़ हमको नहीं पनपाना है, और निश्चित रूप से हमें जो है अपलाइन का सपोर्ट छोड़कर अलग से सभी कामों को तेज़ी से करना है। क्योंकि एक प्रोसेस साथियों है कि सबसे पहले हमें जो है चीज़ों को लर्न करना है अपलाइन से, और लर्न करने के बाद जो है हमें फील्ड में उसको करना है, डू करेंगे, काम को करेंगे, और उसके बाद जो है कई बार हमें फेलियर का सामना करना पड़ेगा। जब हम फेल होंगे तो फिर से वापस आएंगे, फिर से हम लर्न करेंगे, फिर से फील्ड में जाएंगे, फिर से उस काम को करेंगे। तो जब इस प्रोसेस को आप कंटिन्यूअस चलाते हैं तो आप धीरे धीरे परफेक्टनेस की तरफ बढ़ने लगते हैं, और जिस दिन आप परफेक्टनेस की तरफ बढ़ने लगेंगे उस दिन आज जो आप प्लान कर रहे हैं 10 में से अगर 3 प्लान सफल हो रहा है, तो प्रैक्टिस के बाद जब परफेक्टनेस आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी तो आपका वही 10 में से 7 प्लान सफल होना शुरू हो जाएगा, नंबर्स ऑफ ज्वाइनिंग बढ़ जाएगी। और फिर मैं कहूँगा कि इन सारे कामों के बीच अपलाइन को हमें नहीं भूलना है, हमेशा जो है उसकी छत्र छाया में रहना है, उससे बात करते रहना है, उससे अपनी समस्याओं को हल उसका लेते रहना है। क्योंकि दोस्तों फिर मैं उदाहरण से समझाऊंगा कि चाबी होती है, चाबी से अगर हम बाइक चला रहे हैं तो निश्चित रूप से चाबी जो है उस बाइक के लॉक को खोल देती है, चाबी से हमारे घर के ताले खुल जाते हैं, लेकिन हर चाबी के पीछे हम एक गुच्छा लगाते हैं। लेकिन अगर चाबी को यह अभिमान हो जाए कि गाड़ी मेरे द्वारा ही खुलती है और जितने भी लॉक घर के हैं वो मेरे द्वारा ही खुलते हैं, गुच्छे का तो कोई काम नहीं है, लेकिन जिस दिन गुच्छा नहीं होगा निश्चित रूप से वो चाबी खो जाएगी। जिस दिन आपका अपलाइन आपके साथ नहीं रहेगा, आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो इस चीज़ को कभी ना भूलिए, क्योंकि साथियों बिजनेस में कितनी भी परिस्थिति खराब हो जाए, सारी डाउनलाइन आपका साथ छोड़कर चले जाए, लेकिन अगर आपका अपलाइन आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है तो डाउनलाइन नहीं बनाई जा सकती है, बिजनेस को फिर से खड़ा किया जा सकता है। लेकिन जिस दिन आपका अपलाइन आपका साथ छोड़कर चला जाएगा या फिर किसी भी कारणवश आपके और उसके रिश्ते में दरार आ जाएगी, तो निश्चित रूप से बिजनेस वहाँ से समाप्ति की तरफ आगे बढ़ जाता है, बिजनेस कम होना शुरू हो जाता है। तो अपलाइन का सम्मान करें, अपलाइन से कभी भी बहस ना करें, जो अपलाइन कह रहा है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सुने, अपनी कम से कम उसको सुनाने का प्रयास करें, उससे सिर्फ सीख लेने का प्रयास करें, उसको समझाने का, बताने का प्रयास ना करें। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक कांच का घर है साथियों, जैसा आज हम करेंगे निश्चित रूप से कल हमारी डाउनलाइन भी हमारे साथ करेगी। तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि अपलाइन का क्या महत्व है इस बिजनेस में। तो मैं अनुभव इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, और निश्चित रूप से सभी का बिजनेस
और जितना पैसा, जो भी समृद्धि आप चाहते हैं, ईश्वर करे आपके जीवन में वो सारी पूरी होती रहे। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज। विश यू वेल दोस्तों।